बात हो रही है प्रदूषण की। हवा में जहर और आपकी सेहत पर कहर। जैसा आंकड़ा शुरुआत में बताया कि लाखों डेथ हो रही है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अकेले 2019 में प्रदूषण या उसके कारणों के चलते 17 लाख लोगों की जान गई। वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और जैसे हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता है, लेकिन ये अभी और बड़ा है और आगे और बढ़ने का खतरा है। तो फटाफट उपाय पूछ लेते हैं। डॉक्टर गोयल, अब ये स्थिति है और ऐसी स्थिति है जिसको आप खड़े खड़े रातों रात नहीं बदल सकते, तो एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है ताकि उसकी सेहत को कुछ हद तक बचा पाए? देखिए, ऐसा है, जैसी हवा है वैसी ही हवा लंग्स के अंदर जाएगी, वो लंग उसको तो प्योरीफाई करेगा नहीं। तो ये तो बहुत समझने वाली बात है। अब इसमें देखिए, दो तरह की चीजों को हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स वो हैं जो कि हाई रिस्क में हैं, जिनको ऑलरेडी लंग की प्रॉब्लम रही है, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रही है, जिनको कोई स्ट्रोक का प्रॉब्लम रहा है, या डायबिटीज़ है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है ना। कोविड से जो रिकवर्ड पेशेंट हैं, जिनके लंग्स अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिनको सीरियस निमोनिया हुआ था, जिनको स्टेरॉइड्स बने हैं, आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, तो ये वल्नरेबल ग्रुप है। ऐसे लोगों को जहां तक हो सके, जितना हो सके, वो घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही रहे जहां तक हो सके। अगर घर से बाहर निकलना है तो हमें मास्क को पहनना पड़ेगा। कोविड ने, एक महामारी ने एक चीज़ हमें जो बहुत अच्छी सिखाई है, वो ये है कि हम कैसे इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं, जो यहाँ के पोल्यूशन से बचाव करने में भी काम आती है। जैसे कि मास्क को पहनना ठीक से, हैंड हाइजीन रखना, खांसते समय अपने कफ का ख्याल रखना, इन चीज़ों को हमें प्रॉपरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ में एक भरपूर पौष्टिक भोजन करें, प्रोटीन डाइट लें, हाइड्रेशन एडिक्वेट रखें। जो वल्नरेबल ग्रुप है, वो जो लोग उनकी कुछ प्रिवेंटिव दवाइयाँ चल रही थी, जैसे कि सांस के जो मरीज होते हैं उनको कुछ इनहेलर्स वगैरह होते हैं, जिनको डॉक्टर्स प्रिवेंशन के रूप में बताते हैं, या हार्ट के जो मरीज है, जो उनकी हार्ट को ठीक रखने की दवाइयाँ, वो उनको नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेता है। उसमें वो कोई भी लापरवाही ना करें जी, राइट। उसमें वेट ना करें कि अस्थमा हो जाएगा तो मैं लूंगा। अस्थमा को रोकने के लिए जो दवाइयाँ हैं, जो इनहेलर्स वगैरह, उनको प्रॉपरली प्रयोग करते रहें जी। प्राणायाम करें, थोड़ा बहुत घर के अंदर जितना तक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करें। अगर एयर क्वालिटी बहुत खराब है तो बिल्कुल उस समय बाहर निकलें। आउटडोर एक्सरसाइजेज, स्ट्रेस एक्सरसाइजेज जैसे जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, जब इसको अवॉइड करें, राइट अवॉइड जी जी। तो एट लास्ट डॉक्टर चौहान, क्या एयर प्यूरिफायर या प्यूरिफाइंग प्लांट्स, ये भी हम कई जगह पढ़ते सुनते हैं, ये भी आपकी मदद कर सकते हैं या ये खर्चा कुछ काम आने वाला नहीं है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। प्लांट्स के लिए मेरी यस 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 है। ऑल प्लांट्स दे प्योरीफाई एयर। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा प्योरीफाई करता है, तो वृक्ष लगाएं, गमले रखें, बहुत उत्तम है। एयर प्योरीफायर, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए अच्छा है, पर एयर प्योरीफायर आपका बिजली कंज्यूम कर रहा है। अंततः वह बिजली कोयले से उत्पन्न हो रही है, आप वातावरण में फिर जहर डाल रहे हैं, आपने अपना दामन साफ कर रहे हैं और दूसरे की कमीज पे कीचड़ उछाल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। एयर प्योरीफायर इज रिक्वायर्ड इन अ क्लोज, मतलब जो बंद कमरा है उसके अंदर एयर प्योरीफायर उस व्यक्ति के लिए जिसको कष्ट है जी, यह सहायक है। मैंने शब्द इस्तेमाल करा, सहायक है बिल्कुल। बट अगर जो हम बिजली की खपत एज सच रोकते हैं, मुझे एसी की जरूरत नहीं है फिर भी चला रखा और कोट पहन रखा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मुझे पंखे की आवश्यकता नहीं है, डोंट यूज जी। मुझे पेपर पे लिखने की आवश्यकता नहीं है और मैं फोन पे मैसेज दे सकता हूं, प्लीज गिव इट ऑन फोन, बिकॉज पेपर के लिए पेड़ कटेंगे, पेड़ के कटेंगे मतलब तो आपका प्रदूषण होगा। अपना ख्याल रखना है। गाड़ी 2 मिनट के लिए खड़ी है जी जी, लेकिन एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना। हम सिर्फ शिकायत नहीं कर सकते, उसके प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी भी बतानी होगी और इतना लंबा सोचना होगा कि आप जो बिजली जला रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रदूषण कर रही है, अगर वो कोयले से बन रही है। क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आप दोनों ही महानुभावों ने आज बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हमें बताई। ना सिर्फ एक आइडिया दिया कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए इस समय किस तरीके से खतरनाक हो चला है और क्या उपाय हम कर सकते हैं फिलहाल इससे बचने के लिए, क्योंकि हवा को हम अपनी चाहत के हिसाब से तो नहीं बदल सकते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का और मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक वो सारी बातें ध्यान रखेंगे जो आप दोनों ने बताई। नमस्कार।